हम्म। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, वोकेब का क्लास शुरू करेंगे। और आपका क्लास में ही वोकेब चलेगा और यूट्यूब पे भी चलेगा। तो आप सबको सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और जितने भी वीडियो देखने वाले हैं, अदृश्य देवी देवता क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रहे, तो सबको गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वोकेब। वोकेब कहने का मतलब क्या होगा? वोकेब कहने का मतलब होता है वर्ड मीनिंग। बहुतों को समझ में नहीं आता व्हाट इज वोकेब। वोकेब को वोकेबुलरी भी बोलते हैं, उसको हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, वोकेब बोलेंगे। वोकेब इन द सेंस मतलब वर्ड मीनिंग होता है, जो कि आप लोग बचपन में जानते आ रहे हैं कि वर्ड मीनिंग क्या होता है। देखिए ये वोकेब जो होगा कुछ नॉर्मल तरह का नहीं होगा, आपके डे लाइफ का भी चीज़ है। डे लाइफ कहने का मतलब क्या हुआ, आपको दैनिक जीवन में काम आने वाला। दैनिक जीवन में ये काम नहीं आएगा, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो ये वोकेब वहाँ पे काम आएगा। इसलिए वोकेब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑल टाइप्स स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए ऐसा नहीं कि ये एक के लिए, सब के लिए ज़रूरी है। आप 11th 12th पढ़ रहे हो, 11th 12th के बाद भी अगर आप इस तरह की तैयारी कर रहे हो, किसी तरह का अगर इंग्लिश पूछा जाए तो आप वोके पाएगा। वोके में 3 4 सीरीज करके आता है, एक स्पेलिंग करके आता है। अगर आपको कोई 4 वोकेब देगा, उसमें से कहेगा किसका करेक्ट है, तो आपको स्पेलिंग देखना। उसके बाद आपको सीनो करके आता है। सीनो का मतलब होता है कि हम इसको सिनोनिम बोलते हैं। सिनोनिम का मतलब मैंने उसको शॉर्ट लिखा। सिनोनिम का मतलब होता है क्या, सेम नाम। पर्यायवाची आपने हिंदी में सुना होगा, सेम नाम होता है। दूसरी बात एंटो, एंटो को बोलते हैं एंटोनिम, यानी कि विलोम शब्द जिसको उल्टा बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा आप लोग को। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेलिंग लिखा हुआ है, स्टीनो लिखा हुआ है, एंटो लिखा हुआ है। एक में हम लोग 3 कवर करेंगे। दूसरी बात क्या है, यहाँ भी देखिए कई तरह के आपको वोकेब मिलेगा। हम लोग इसको क्या करेंगे, याद करने का ट्रिक भी देखेंगे। आप लोग ट्रिक जानते होंगे, मैं यहाँ पर आपको लिंक दूंगा जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आसान तरीका से याद हो जाएगा। देखिए हिंदी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जितना इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इसका स्पेलिंग देखना है, सीनो देखना है, एंटो देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग 3 तरह से देखेंगे, एक स्पेलिंग देखेंगे, उसका हिंदी समझेंगे, फिर एंटो सीनो, यानी कि सीनो मतलब सेम नाम, एंटो मतलब उसका विलोम, और उसके बाद हम लोग उसको याद करने का लिंक भी देखेंगे। आई होप आप लोग समझ गए क्या चीज़ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आगे भी समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। इससे पहले कई वोकेब हम लोग कर चुके हैं, आज वोकेब का हम लोग नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बाबू, पहला देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हम लोग बात करते हैं अमेजोन। आप अमेजोन का नाम सुना होगा, अमेजोन नदी भी है, अमेजोन का नाम सुने होंगे, अमेजोन नदी भी है। ठीक है, और उसके बाद क्या नाम है, जंगल भी कहते हैं। ठीक है, जंगल भी का नाम भी अमेजोन है, लेकिन यहाँ पर हम लोग वोकेब जानेंगे इसका। अच्छा, अमेजोन से बना है अमेजिंग। अच्छा, कोई भी बात अगर आपको बहुत अच्छा लगता है ना, वाओ अमेजिंग, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? यहाँ पे अमेजोन से आप याद रखिएगा योद्धा स्त्री। योद्धा स्त्री मतलब क्या, आप ये पापा की परी नहीं बल्कि पापा की शेरनी। ठीक है, शेरनी से मतलब है, बात समझे? अच्छा बताइए, जनरली हम लोग महिलाओं को क्या कहते हैं, पापा की परी है, कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, दिमाग कम होता है, ऐसा कुछ हम लोग बोलते हैं। ऐसी बात नहीं होता, पापा की परी भी शेरनी बन सकती है। तो जब ऐसा अगर आपको सुनने को लगे पापा की परी कुछ बन गई है तो अमेजिंग लगेगा। ठीक है, तो अमेजोन यानी कि योद्धा स्त्री, यानी अमेजोन का मतलब क्या हो जाएगा, योद्धा स्त्री। आप अमेजोन से आप याद रखिएगा, अमेजोन ही याद रखिए। क्या देखिए, अमेजोन से आपको याद रखना है क्या, मैं आपको याद करने का लिंक देता हूँ। अमेजोन, अमेजोन मतलब अमेजिंग। जैसे आप ये सुनोगे तो आपको आश्चर्य लगेगा, योद्धा स्त्री, अमेजिंग वाली बात है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। फिर उसको आप सीनो करके देखेंगे तो वायरगो, वायरगो बोलेंगे, योद्धा स्त्री होता है। अच्छा बताइए, एक क्रिमिनल में योद्धा में डिफरेंस क्या होता है? योद्धा मतलब जो युद्ध करने वाले लोग होते हैं, एक होता है क्रिमिनल। क्रिमिनल जनरली और योद्धा में जो डिफरेंस होता है, थोड़ा सा का डिफरेंस होगा। योद्धा मतलब अगर किसी का भी वध कर देगा ना, उस पर केस वगैरह सब नहीं होगा। जैसे बॉर्डर पर अगर दुश्मनों को मार दिया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, योद्धा बोलते हैं। लेकिन जनरल अगर गांव घर में किसी का कपाट फोड़ दिया, पूरा खत्म ही कर दिया, तो क्या हो गया, क्रिमिनल, उस पर केस हो जाएगा। बात समझ में आया? तो योद्धा मतलब क्या हुआ कि अपने आन बान शान, अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध करे, तो उसको हम लोग क्रिमिनल नहीं कहेंगे। और जनरली किसी को मारपीट करके अगर मुआ दे तो क्या हो जाएगा, वो क्रिमिनल होता है। तो बताए अमेजोन योद्धा स्त्री, सुन के अमेजिंग हो रहा है, योद्धा स्त्री, उसी को वायरगो बोलेंगे। वायरगो का मतलब योद्धा स्त्री। यहाँ पर बात करते हैं उसी का, अगर हम लोग एंटो देखते हैं, एंटो का मतलब, एंटो मतलब होता है उल्टा। इसी अमेजोन का देखेंगे तो क्रिमिनल। ठीक है, वेरेगो, अगर आप देखिए इसको 3 4 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक अमेजोन का एंटो पूछेगा तो ये बोलेंगे, क्रिमिनल का भी एंटो पूछेगा तो अमेजोन बोलेंगे। मान चलिए अमेजोन नहीं है, क्रिमिनल का एंटो पूछ रहा है, वेरेगो होगा, ये हो जाएगा।
आई होप आपको समझ में आ गया। 3 रटना है बस, अमेजोन का स्पेलिंग, वैरागो और क्रिमिनल, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिजन है, क्या है ये? आर्टिजन। आर्टिजन कहने का मतलब क्या होता है? आर्टिजन में एक शब्द छुपा हुआ, आर्टिस्ट। आर्टिजन आर्टिस्ट, आर्टिजन आर्टिस्ट। और बताइए आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाकार। कलाकार उसे कहते हैं जो परिपूर्ण होता है, यानी सभी कामों में निपुण, कलाकार उसको कहते हैं। या उसी को गांव घर में कहेगा कारीगर, या हम लोग और भाषा में बोल दो मिस्त्री। देखिए कोई कोनो चीज स्टार्ट करेगा ना, कोई बड़का मिस्त्री हो गया, आता है तुरा पहले, तो मिस्त्री का कहने का मन सेंस क्या हुआ? वो कर रहा है तो इसका मतलब आता होगा उसको कुछ न कुछ। तो आर्टिस्ट कहने का मतलब हुआ कारीगर, ठीक है, कारीगर से मतलब है। या इसी को देखिए, अगर सेम नाम देखिएगा, क्राफ्ट्समैन, शिल्पकार, ठीक है। या शिल्पकार का मतलब होता है वो पूरी तरह से किसी कामों में निपुण है, ठीक है। या कारीगर, कारीगर वैसे थोड़ी ना बनता है, कारीगर का मतलब उसको पूरा ट्रेंड होगा तब जाके वो बन रहा है, ठीक है। तो आर्टिजन मतलब आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कैसे लोग बनते हैं? जो परिपूर्ण होते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कारीगर भी बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। क्राफ्ट्समैन इसको बोलते हैं। शिल्पी बोलिए, या भोजपुरी वाला नहीं है शिल्पी राज, ये शिल्पी मतलब कारीगर। ये कुछ पूछ जाता है आजकल के, कुछ बोलिए टावर वहीं धर लेता है, ठीक है। तो इसको क्राफ्ट्समैन बोलेंगे, शिल्पी। और उसी का देखिए उल्टा एंटो देखा जाए, अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मतलब होता है शिक्षार्थी। कारीगर का मतलब पूरा पढ़े की जरूरत नहीं, वो परिपूर्ण है। लेकिन अप्रेंटिस, अप्रेंटिस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अप्रेंटिस मतलब शिक्षार्थी, यानी कि अभी सीख ही रहा है। नहीं, अगर मान लीजिए किसी का ऑपरेशन करना हो, कंपाउंडर से करवाएगा? कोई नहीं करवाएगा, क्योंकि पता नहीं किडनी की जगह पर फेफड़ा निकाल देगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। नहीं, और डॉक्टर साहब आता है तो पूरा भरोसा हो जाता है। तो कोई भी काम देखिएगा कारीगर का रहता है तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन वहीं पे अप्रेंटिस टाइप के लोग करेंगे जो अभी सीख रहा है तो बवाल हो जाएगा। नहीं समझे? तो आप याद रखिएगा, आर्टिजन मतलब कारीगर, आर्टिस्ट से याद रखिए कलाकार, जो परिपूर्ण होते हैं उसको बोलते हैं, क्राफ्ट्समैन उसी को बोलते हैं, अप्रेंटिस मतलब शिक्षार्थी जो सीख रहा है अभी। उम्मीद है समझ में आया होगा। उसका देखिए क्या अगला, अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार। और देखिए इसी में वो शब्द बना, लिंक बनाते हैं इसको। अकाउंटेबल में क्या है? अकाउंट है, क्या है? अकाउंट। और अकाउंट का मतलब आप लोगों को पता होगा, जो पासबुक मिलता है, ठीक है, वो पासबुक से आप उसको याद रखिएगा। अच्छा बताइए, सब व्यक्ति को जो बैंक के द्वारा पासबुक दिया जाता है, एटीएम दिया जाता है, कुछ भी दिया जाता है, तो उसके जिम्मेवार कौन होते हैं? जो अकाउंट होल्डर होते हैं, जिसके पास पासबुक होता है वही ना उसका जिम्मेवार होता है। आ कछु होगा तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? वही सेम लोग होगा जिसके पास अकाउंट है। तो कह रहे कि आपके पास अकाउंट है तो उसके जिम्मेदार कौन है? आप खुद है, अकाउंटेबल है आप खुद। अकाउंट के प्रति क्या है? अकाउंटेबल है, यानी कुछ होगा उसके आंसरेबल आप है, जवाबदेह आप है। यानी कि अकाउंटेबल में मतलब अकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ? अकाउंट में कुछ होगा तो अकाउंटेबल आप है, या आंसरेबल आप है, जवाबदेह आप दीजिए। या इररिस्पॉन्सिबल यानी गैर जिम्मेदार, इसी का एंटो होता है। समझ में आया? अकाउंट में कुछ होगा तो अकाउंटेबल क्या है? आप है, आंसरेबल आप है, आपसे पूछा जाएगा आपने पिन क्यों बोला। आप देखिए कभी कभी एटीएम में पैसा उसे निकालने जाता है ना, पिन बड़ा बढ़िया से डालेगा, का देखने डा आ कहते इतना खतरनाक होता है, उस पर देखिएगा कुछ चिपका देगा, गया उखाड़ लेगा, उखाड़ने के बाद उसको देखता है दबाया क्या था। इसलिए कहते हैं पिन उन किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। और सबसे खतरनाक क्या होता है? ओटीपी तो साफ ही नहीं बोलना चाहिए। अभी देखो गूगल पे या कुछ भी ऐसा पेटीएम वगैरह से इस्तेमाल करते हैं तो 6 डिजिट का पिन आता है, सब काम कर दीजिए, अगर वो पिन नहीं दबाइए तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा। कितना कुछ समझ में ना तो वही दबा देता है, बार बार पूछ का है रहा, ठीक है, वही दबा देगा, पता चले अकाउंट वैकेंट हो गया, पूरे खाली हो गया। तो ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। छुटका जो यहाँ पे बोलते हैं ना आधार कार्ड से पैसा निकाले, वहाँ पे देखिए कांड हो जाता है। बैंक कांड नहीं करता है, कांड होता है छोटका वाला, जब आपके आधार कार्ड लेते हैं आप पैसा, खास करके देखिएगा अनपढ़ लोग को ठग लेते कभी कभी। तो आपके अकाउंट में जो प्रॉब्लम होगा, आप अकाउंट को लेके जाएंगे बैंक में तो कहेगा कि आप इसके रिस्पॉन्सिबल खुद है, आंसरेबल खुद है, मुझे क्या पता, आप ही ने कुछ ऐसा किया होगा। तो अकाउंट का अकाउंटेबल कौन होता है? जिम्मेदार खुद होते हैं आप, ठीक है। आंसरेबल खुद होता है, इरिस्पॉन्सिबल, ठीक है। समझ में आ गया होगा। बोलिए अमेजोन मतलब रिपीट कर लेते, योद्धा स्त्री, आर्टिजन कारीगर, अकाउंटेबल जिम्मेदार। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग वोकैब का पहला सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इसी तरह से कंटिन्यू चलेगा। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, और जय हिंद आप लोग को। आप लोग पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे।